हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेशन नंबर 3 ऑफ बाइनोमियल। पिछले दो सेशन में हमने बेसिक्स और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे बाइनोमियल की। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फर्दर। ठीक है भाई, जैसे हमने कुछ प्रॉपर्टी जैसे पिछली बार ये देखी थी प्रॉपर्टी नंबर 1। एक मिनट, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 ये पिछली बार देख लिया था हमने, प्रॉपर्टी नंबर 3 भी देख लिया था। एंड फाइन, एक सेकेंड रुक जाओ। एनसीआर इज इक्वल टू, ठीक है। और हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आगे मैंने बोला था वी विल गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स ओवर हियर। प्रॉपर्टी नंबर 4 से पहले मैं आपको एक चीज वैसे बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है, तब प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आएंगे। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जनरलाइज है। दैट इज, अगर आपके पास एनसीआर हो यू कैन ऑलवेज राइट इट एज। अब देखो यहाँ एन है तो एन को बाहर निकाल लो, जहां आर है इसको बाहर निकाल लो। मतलब आपने क्या किया, एन डिवाइड बाय आर किया, और यहां पर आपके पास आ गया n माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, समझ आया? यहां पर आपके पास n माइनस वन सी आर माइनस वन आ गया। ये प्रॉपर्टी होती है, इसको फर्दर भी अप्लाई कर सकता हूं मैं। जैसे मैं लिखता हूं n बाय आर तक तो ठीक है भाई। अब अगर मैं यहां लिखना चाहूं लाइक कि n माइनस वन भी मैंने निकाल लिया, r माइनस वन भी निकाल लिया। ठीक है, तो यहां मैं n माइनस टू कर सकता हूं, सी आर माइनस टू। मतलब मैं जैसे यहां पर एक कम कर रहा हूं, यहां एक कम कर रहा हूं, तो मतलब ऐसे जो कम कर रहा हूं, तो जो एक्चुअल में पहले ओरिजिनल थे, जो उनकी पहले इंडाइसिस थी, वो मुझे पुट करनी। जैसे अब जैसे मान के चलो, इससे मैंने ये लिखने की कोशिश करी इस पूरे को, तो मेरी जो पहले इंडाइस थी उसका रेशो ले लिया, और एक कम करने के बाद जो इंडाइस आएगी या इंडेक्स जो भी आएगा उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर भी। ठीक है, और इसमें खास बात यह है, जब आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो दोनों ऊपर और नीचे, अपर इंडेक्स और लोअर इंडेक्स, दोनों में ये चीज लगानी पड़ेगी। मतलब मैं आपको अलग से शो करता हूँ व्हाट आई वांट टू से। देखो सपोज जैसे कि मैं यहाँ तक आ गया था, या फिर चलो यहाँ तक छोड़ो, एनसीआर को ही लिखते हैं। एनसीआर को मैंने बताया कि आपका जो, अगर आप एक पावर कम कर रहे हो तो आपको लोअर और अपर, मतलब कि अपर और लोअर ऐसे अगर मैं बोलूं, उनका रेशो लिखोगे, और एक कम करने के बाद जो आएगा दैट इज एन सी आर माइनस वन लिखोगे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, एक बार मैं थोड़ा पेन चेंज करके देखता हूँ। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपको, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यू कांट डू लाइक दिस कि भाई एनसीआर जो है उसको मैं ऐसे लिख दूं। कैसे कि मैंने यहाँ एन उतार लिया और आर को नहीं उतारता। ठीक है, एन बाय वन, मतलब सिंपल लिख रहा हूँ कि एन एन को ही मैंने बाहर निकाला है, एंड उसकी वजह से मतलब मैं यहां लिख दूंगा एन माइनस वन, क्योंकि एक तो कम करना पड़ेगा, सी आर। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये हो सकता है कुछ केस में आपको वैलिड दिख जाए, बट इट नॉट ऑलवेज वैलिड। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप यहां से एक कर रहे हो, आपको फिर दोनों पे ही करना पड़ेगा। इनफैक्ट देखो, मैं आपको ये जो पीछे, वैसे तो ये दो तो मैंने बेसिक समझा है, यहां पर भी आप देखो तो ये कुछ अलग फॉर्मूला है। ऐसे मत रीड करना कि हाँ सर वो किया है। मतलब करना है दोनों में करना है, नहीं तो नहीं करना। मतलब मैं फिर लिख देता हूं और अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मान के चलो आप इस स्टेज पे पड़े हो, एन माइनस वन सी आर माइनस वन वाली स्टेज पे हो आप। आपको इसकी नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, और आप बोलोगे मैं क्या करूंगा, एन माइनस वन निकाल लेता हूं बाहर, और यहाँ एन माइनस टू सी आर माइनस वन ही छोड़ देता हूं, मतलब नीचे कुछ नहीं निकाल रहा। दिस इज टोटली रॉन्ग, दिस इज एक्चुअली टोटली रॉन्ग। यहाँ पर ये भी रॉन्ग था, इसको भी मैं काटा मार देता हूँ कि ये चीज गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। इफ यू रियली वॉन्ट टू डू, अगर आपको करना ही है तो आप इसके बाद ये कर सकते हो कि आप एन माइनस, आई कैन से कि भाई क्या करोगे, बट आई वांट टू से कि हाँ, एन माइनस वन को और आर माइनस वन का रेशियो निकाल लो, एन माइनस टू सी आर माइनस टू, वही जो चीज मैंने पहले बताई थी, मतलब दोनों ही साथ में जाएंगे। ठीक है, कुछ और इस टाइप की फॉर्मूले, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई एक ही निकल रहा है, या फिर ऐसा आपको चाहिए ही चाहिए कि एक को, तो वहां कुछ और होगा। जैसे कि सपोज, मतलब मेरे को यहाँ से एन माइनस वन चाहिए, आर को नहीं निकाला, तो वो कुछ और मैनिपुलेशन होगी, वहां कोई एक हमारे पास फिक्स तरीका नहीं है। मतलब इस तरीके से कुछ एक, मैं कहूंगा फिक्स टेम्पलेट सा नहीं बन रहा कि हम ऐसा कर पाएंगे। वो फिर कुछ और ही बन के आएगा, और वो एक मतलब बहुत, मैं कह सकता हूँ कि अनएक्सप्रेसिव टाइप की चीज हो सकती है, कुछ ऐसे याद करने वाली टाइप की चीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, फाइन। ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब जो पीछे फॉर्मूला लिखा है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये बस इंपॉर्टेंट था कि आप ऐसा करते हो। पीछे फॉर्मूले कहने का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये तो बहुत सिंपल चीज लिखी है। ये कैसे लिखी है ये तो मैं आपको यही शो कर देता हूं, लेट मी शो यू। ये तो अगर आप देखो, या फिर इसका राइट हैंड साइड देखो, एन को, इसको खोलते हैं, देखो ये क्या है, एन बाई एन माइनस आर, तो मैंने चलो लिख लिया। ठीक है,
n माइनस वन सी आर, वैसे ऐसा जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि मेरे को कुछ चाहिए कि मेरे को बस यहीं काम करना है, यहाँ नहीं करना, तो यहाँ कुछ अलग सा आ रहा है, वो वाला टेम्पलेट या फिर वो वाली स्ट्रेटेजी या फिर वो वाला एक फिक्स्ड मैं कह सकता हूँ कि लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा, वो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ आपको अलग ही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसको बस प्रूव करने की बात है, तो ये मेरा हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल, मैं इसको लिख रहा हूँ भाई, इसको, ठीक है, इस पर्टिकुलर को यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब वो तो पूरा रेशियो था, डिवाइडेड बाय क्या होता है r फैक्टोरियल इनटू n माइनस वन माइनस आर, है ना, n माइनस वन माइनस आर। यहां से क्या देखने को मिलेगा आपको कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो n फैक्टोरियल बन गई, और जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो इसको मैं लिखूंगा n माइनस आर प्लस वन, मतलब ऐसे ज्यादा बोलने से बढ़िया, सॉरी, इसको और बेटर वे से लिखते हैं, इसको मैं लिखूंगा कि n माइनस आर तक दिख रहा है आपको, r फैक्टोरियल दिख रहा है, n, अच्छा n माइनस आर है ना, तो देखो जस्ट अ सेकेंड, n माइनस आर माइनस वन करके लिखूंगा ना, एक मिनट, ये मेरा ब्लैक पेन ये, हाँ, तो n माइनस आर माइनस प्लस वन कहूंगा या फिर ओके माइनस वन ही कहूंगा भाई, यहां से मेरे पास n माइनस आर है, n में से मैंने एक और कम किया, प्लस वन ही कहूंगा ना, क्योंकि मैं इसे एक और पीछे वाले टर्म में आ रहा हूं। देखो n में से जब मैं r करता हूं माइनस, तो ये बड़ा होगा या फिर n में से मैं एक बड़ा नंबर माइनस करके लाऊंगा, वो बड़ा होगा, भाई ये बड़ा होगा ना, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो n माइनस आर फैक्टोरियल बनाएंगे। मतलब कुल मिला के मैं थोड़ा आपको वापस शो कर देता हूँ इसी चीज को, कि जो आपके पास एन सी आर को हमने लिखा n अपॉन, थोड़ा जल्दी कर दूंगा, n माइनस आर n माइनस वन सी आर, इसमें हमने किया कुछ नहीं, इसको तो चलो ठीक है, मैं आपको मेरे को बस प्रूव करना है, इसको मैंने लिखा कि भाई n माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन माइनस आर, n माइनस वन माइनस आर, बस इसको मैंने अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी, एंड दैट इज नथिंग बट, इसको मैंने लिखा n माइनस आर प्लस वन। अब ध्यान दो, आपके साथ जो ये वाला फैक्टर था ये भी मैं लेके आ रहा हूं, n अपॉन n माइनस आर। अब ये यहां तक तो फैक्टोरियल में है ये चीज पूरी, लेकिन जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा आपका एक नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, वो क्या होगा, उसको बोल सकता हूं मैं n माइनस आर का फैक्टोरियल, फाइन, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर n का फैक्टोरियल तो बना क्या, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। ध्यान रखो ये टिक कर रहा हूं, और ये मिलके n माइनस आर फैक्टोरियल बने हैं, और उसके बाद मैंने ये प्रूव कर दिया कि एनसीआर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो ये ऐसा जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसको आप याद करने की मेरे को लगता नहीं है कि कोई जरूरत है आपकी, वैसे अगर आपको कोई कहीं वैसे इस्तेमाल पड़ता है तो ऑलवेज यू कैन डू इट, ठीक है। मेन जो चीज थी वो मैंने आपको बताई थी पहले भी, कि ये आपको बड़ी काम आने की चीज है, आई हैव शोन यू, ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ एक लॉजिक होता है, लॉजिक क्या है कि जैसे देखो उसमें तो क्या है कि चलो एक बार के लिए तो याद कर लिया मैंने, जैसे मैं आपको फिर शो करता हूँ, या एक बार लिख के शो करते हैं उस चीज को, कि मैंने एक बार के लिए तो बोल दिया कि भाई ठीक है, एन सी आर इज नथिंग बट एन ओवर एन माइनस आर इंटू एन माइनस वन सी आर, लेकिन जब मैं इसके फर्दर लिखूंगा तब मेरे को ठीक है, मैं ये वाला लॉजिक लगा सकता हूँ, बट डायरेक्टली डायरेक्टली लिखने के लिए एक बहुत अच्छा पैटर्न नहीं है। जैसे यहाँ एक पैटर्न फिक्स है, जब मैं एनसीआर को दोनों से एक माइनस करके निकालता हूं तो मुझे पता है कि n माइनस टू अपॉन एन माइनस सॉरी आर माइनस वन, ठीक है, आर माइनस टू, और अगर आपको और सपोज अपने डायरेक्टली दो बार लगा रहे हो तो आपको पता है कि यहाँ पर फिर एक बार n माइनस वन और r माइनस वन का भी मल्टीप्लीकेशन चाहिए होगा, और डायरेक्टली मैंने n माइनस सी टू आर माइनस टू, बट डायरेक्ट यहाँ आप जंप कर पाए, मतलब एनसी से लेके इस पे तक आ गए दो को रिड्यूस करके, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ आपको एक बार ये लगाना पड़ेगा फिर रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर रिड्यूस कैसे, आप बोलोगे यहाँ n क्या है मेरा, देखो n अपॉन n माइनस आर तो रहेगा ही रहेगा, अब आपका n क्या है, n माइनस वन है, उसमें से हम r को माइनस करते हैं, यानी कि n माइनस वन में से r को माइनस करूंगा, ठीक है, कोई फैक्टोरियल वगैरह कुछ नहीं है, ये आ गया मेरा, और ऊपर क्या बस एक माइनस करना है, यानी कि n माइनस टू सी आर, तो ये मेरा कुछ बनेगा। तो इसमें मेरे को यहां से यहां जंप करना इतना आसान नहीं है मेरे लिए, ठीक है, मतलब बहुत एक होता है ना कि इजी लॉजिक, ये बड़ा एक अच्छा इजी सा लॉजिक है, तो ये चीज जरूर याद करनी है, उसको एज अ फॉर्मूला इतना जरूर याद कर सकते हो, मैं उसको एक बार लाइक अंडरलाइन सा कर देता हूँ, हाईलाइट सा कर देता हूँ, कि एक जो फर्स्ट स्टेप है ये जरूर याद कर लो, ताकि आपको जब सेकंड सब्सिक्वेंट थर्ड फोर्थ स्टेप की जरूरत पड़े तो यू कैन यूज इट, ठीक है। चलो तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो गया, अभी थोड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इनका इंट्रोडक्शन करते हैं हम, एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ द थिस, ठीक है। इलस्ट्रेशन 5, एक्सपेंड द फॉलोइंग बाइनोमियल्स। अब देखो इसको बस एक्सपेंड करना मैं आपको वैसे सिखाऊंगा, क्योंकि ये चीजें एनसीईआरटी की स्टार्टिंग से भी होती हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको जैसे फॉर्मूला अगर पता है तो आई कैन डायरेक्टली राइट
इसे मतलब बाइनोमियल थ्योरम पता है, फॉर्मूला तो मैं नहीं कहूंगा इस चीज को। तो 5c0 जो फर्स्ट टर्म होती है यानी कि x की पावर में कैसे लिखता हूँ, दैट इज 5 माइनस 0 यानी कि 5, और जो y है यहाँ पर वो -2 है, उसकी पावर क्या है मेरे पास, ये 0 लोअर वाला। ठीक है, ऐसे करके मेरे को पूरा फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ आई विल नॉट वेस्ट टाइम, चलो एक बार के लिए मैं आपके लिए पूरा यहाँ लिख देता हूँ, दो तीन चीजें मतलब, और बाकी पूरा नहीं लिखूंगा कि ऑब्वियसली इसमें 5 + 1 6 टर्म आएगी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इफ द पावर इज 5 द नंबर ऑफ टर्म विल बी जस्ट एडेड 1, यानी कि n है तो n+1 टर्म्स होंगी। तो यहाँ चलो एक बार इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा, इसमें करता हूँ। फिर मेरे नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, 5c1 आएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म की पावर 5 - 1 10 लाइक 4, और फिर आपकी जो ये लोअर है इसकी पावर यानी कि -2 की पावर 1। ऐसे करते करते आप अपनी थर्ड टर्म भी लिख लोगे, फोर्थ टर्म भी, फिफ्थ टर्म भी, सिक्स टर्म में एक बार आपके लिए लिख देता हूँ। सिक्स टर्म में मेरे लिए 5c5 आएगा, डॉट 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 लगा देता हूँ कि बीच में हमको खुद लिखना है 5c5। अब मुझे पता है 5 - 5, 5 - 5 यानी कि 0, तो x की पावर 0 हो जाएगा और -2 की पावर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, वट एवर इट इज, आपके हिसाब से जो कोई क्वेश्चन पूछा गया हो आप पूरा लिखना एग्जाम में, अगर आपको इसको एक्सपेंड करने के लिए बोला है। बट आई हैव शोन यू हाउ टू एक्सपेंड इट। सिमिलरली इसको फर्स्ट टर्म मानना, ओके आप ऐसे समझो जैसे ये जो है ना, इसको ऐसे समझो, अगर किसी को वैसे भी कंफ्यूजन हो रही है तो x + -2, ठीक है, हम की पावर 5, समझ रहे हो। तो मेरा ये वाला फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, और ये मेरी सेकेंड टर्म है। एनी डाउट इन दिस? आई होप नहीं है। ठीक है, फिर भी हो एक बार रिपीट करके देख लेना, अदरवाइज कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, आस्क डाउट्स, योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड इन द नेक्स्ट सेशंस। ठीक है, चलो कूल। अभी पार्ट 2 आप बस कर लेना डायरेक्टली, कुछ में खास बड़ी बात नहीं। मैं आपको वैसे सॉल्यूशंस दिखा के थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि देखो ये पूरा इन्होंने एक्सपेंड किया हुआ है, कोएफिशिएंट्स वगैरह पूरे निकाल के मल्टीप्लाई करके 2 की पावर जो भी आ रही है वो, और सेकंड में भी वैसे ही किया हुआ। ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट, ये बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। नाउ लेट्स कम टू दी डिडक्शंस फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। इसलिए आंसर्स भी दिए गए हैं आपको, डायरेक्टली अगर मैच करके आपने आंसर लिखने। इसमें देखो मेरा कहने का मतलब है मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट यूजिंग योर ब्रेन्स। ठीक है, चीजें बहुत फिक्स भी होती है, बट यहाँ एज सच आपका फॉर्मूला जस्ट यू हैव टू पुट द थिंग्स एंड फाइंड इट। वो आपको करना फिर भी है फॉर द प्रैक्टिस, फॉर द बेटर क्लैरिटी, फॉर द बेटर आंसर, एक प्रिसिशन भी यानी कि एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए भी आपकी चीजें काम आती है। तो आपको करना है, मैं इसके लिए रेजिस्ट नहीं करूंगा कि प्लीज डोंट डू दिस, उसका कोई काम ही नहीं, नहीं, दैट्स यू हैव टू डू बिकॉज ऑफ अर्ली स्टेज में दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी बट एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो नीड ऑफ वेस्टिंग मच टाइम। ठीक है, डिडक्शन फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, हाँ क्या क्या डिडक्शन है, जैसे हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, कुछ और ऑब्जर्वेशंस भी हमारे पास होंगी दैट वी आर गोइंग टू डू। डिडक्शन 1 क्या है, ऑन रिप्लेसमेंट a by -a in the expansion of this, ओके ऑब्वियसली जो हमने पहले पढ़ा था x + y की पावर n, या फिर आप कह लो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म की पावर n, या ये कह लो x + a। मतलब मेरे कहने का मतलब है व्हाटएवर वेरिएबल आई एम यूजिंग कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म की पावर n जहां थी, जहां हम प्लस ले रहे थे वहां हम बस a को माइनस से रिप्लेस करके फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म वाली चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। बट इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना, इसको समझना एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही। देखो आगे कुछ लिखा भी है, यू विल गेट दिस। ठीक है, तो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बिफोर जंपिंग टुवर्ड्स एनी अदर थिंग, कि देखो भाई जैसे आप अगर x + a में ही समझ रहे हो, x + a की पावर n है, ट्राई टू अंडरस्टैंड x + a की पावर n अगर आपके पास है, तो अगर मैं सिर्फ a को रिप्लेस करता हूं -a से, यू विल गेट x - a की पावर n। अब इन दोनों चीज को ऐसे मत समझना कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, इन चीजों को ऐसे मत समझना कि एक प्लस का फॉर्मूला एक माइनस का फॉर्मूला, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं सिंपल कहता हूं कि जो ये है इसमें मैंने a की जगह -a रिप्लेस किया, इसको बस मैं रिप्रेजेंट ऐसे करना चाहूंगा कि ये भी एडिशन ही है बट दिस इज लाइक दिस। ठीक है, तो मेरी सेकंड टर्म -a बन चुकी है। आपने अभी जस्ट एक क्वेश्चन भी देखा था, पहला ही क्वेश्चन जो हम कर रहे थे उसमें आपने देखा भी दैट वी आर राइटिंग इट इन द वे, मैंने कोई नया फॉर्मूला लेके ही नहीं आया भाई मैं वहां पर भी, तो यहाँ भी क्यों लेके आऊं। फिर भी थोड़ा और ऑब्जर्वेशन में करवाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दिस। देखो फर्स्ट का जो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे सॉल्यूशन, यहाँ मैंने देखो यहाँ प्लस लिखा है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप वैसे जब पूरा इसको एक्सपेंड करोगे यहाँ नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ -2 की पावर 1 है, यहाँ पॉजिटिव इसलिए आएगा, -2 की पावर 0 पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो एक अलग मैटर है, अलग चीज है, बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि आप प्लस के हिसाब से पूरा फॉर्मूला लिखो, व्हाटएवर जो आपने लर्न किया, जो फॉर्मूला देखा है, और जहां कुछ नेगेटिव आ रहा है उसके हिसाब से फिर आता रहेगा। डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। ठीक है, अब मेरे पास एक चीज और कहने को है, इसी में मैं एक्सप्रेस करके दिखा सकता हूँ। यहाँ देखो आपके पास नेगेटिव टर्म आई, फिर पॉजिटिव टर्म आई, फिर नेगेटिव टर्म आई, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता सकता हूँ कि अगर आप x माइनस मैंने कि x छोड़ो, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का देखो, तो स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव, स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना भाई, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, फिर द नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, अप टू वेरी लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म के हिसाब से डिफाइन होगा कि आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, लास्ट टर्म कितनी है मतलब उसके हिसाब से चीजें डिफाइन होंगी। ठीक है,
चलो ये चीज आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। एक चीज और मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा कि चलो ये तो यहाँ मेरे हिसाब से कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आप इसको समझो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर देखो इन्होंने भी जो एक्सपेंड किया है ना वो ऐसे किया भाई। यहाँ देखो मैं इस चीज को शो करने वाला, यही फायदा होता है कि पहले से कोई सॉल्यूशन लिखे हो तो वी कैन सेव सम टाइम। प्लस 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 प्लस, तो भाई मैं कुछ प्लस माइनस ये तभी मैं कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन पैदा होगी अगर आप ऐसे याद कर लोगे कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का फॉर्मूला ये है, उसमें पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है फिर प्लस आता है फिर माइनस आता है। ओके, मैं पुट करूंगा अब। और हाँ, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या है, प्लस 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 आता है, मैं पुट कर दूंगा। भाई कई बार ऐसा हम कर दोगे आप, और बहुत चांसेस हो जाते हैं कि आप कंफ्यूजन हो जाओ, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्या करोगे, फॉर्मूला इसका यूज कर रहे हो और फिर नेगेटिव भी पुट कर रहे हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मान के चलो इसी केस में जैसे x माइनस टू को मैंने रिप्रेजेंट किया, ये कलर शायद इतना फिजिबल या विजिबल नहीं होगा, लेट मी जस्ट शो यू कि x माइनस टू वाले को की पावर 5 को मैंने लिखा किस तरीके से, x प्लस माइनस टू। ठीक है, अब मैंने देखा कि प्लस है, मतलब नेगेटिव वाले को मैंने कर तो प्लस वाले में टर्म दिया, प्लस है तो सब में प्लस आएगा। बस मुझे ये ध्यान रखना है ये मेरी अब सेकंड टर्म बन चुकी है और ये मेरी फर्स्ट टर्म, मतलब जो फॉर्मूले में फर्स्ट सेकंड टर्म की जो वैल्यूज होती है वहां ये पुट करना है, तो गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोचोगे अरे यार इसका जो फॉर्मूला होता था, मतलब a माइनस बी वाला या फिर x माइनस वाई वाला है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म वाला, वो फॉर्मूला अल्टरनेटिव प्लस माइनस आता था। ठीक है, समझ रहे हो, मैं आपको बताता हूँ देखो। वो क्या, मान लो ऐसे ही थोड़ा लिख देते हैं कि हाँ, एन सी जीरो फर्स्ट टर्म लगा लो, चलो एक्स लिख लेते हैं, एक्स की पावर, चलो 5 ले लो, 5x की पावर क्या, 5 माइनस जीरो यानी 5 माइनस टू की पावर जीरो। ठीक है, फिर मैं माइनस यहाँ लगा दूं, मान के चलो फिर मैं माइनस यहाँ लगा दूं क्योंकि मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। तो फिर क्या होगा कि मैं लिखूंगा 5c1, ठीक है, x की पावर 5 माइनस वन यानी 4 और माइनस टू की पावर 1। अब मैंने यही गलती कर दी, कैसे गलती क्या कर दी, मैंने यहाँ तो माइनस लिया फॉर्मूले लगा के, लेकिन यहाँ भी नेगेटिव वाला ले रहा हूँ। फिर आपको ठीक क्या होगा तरीका, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फिर यहाँ प्लस लेना पड़ेगा। तो इतनी सारी कंफ्यूजन है, इतना सारा मैं कहूंगा कि आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस तरीके से चीजों को सॉल्व करो। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वैसे डिफाइन करना मेरे लिए आसान हो। आप इन तरीके से चीजों को सॉल्व करो। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ आपने नेगेटिव साइन क्या सोच के लिया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वाला फॉर्मूला है। लेकिन भाई अगर आप चलो नेगेटिव वाला भी अगर एक फॉर्मूला याद भी कर लेते हो फॉर टाइम पे, तो आप समझो x माइनस वाई, तब आपको फिर ये y पॉजिटिव लेना पड़ेगा। जैसे मान के चलो ये फर्स्ट टर्म है x, ये सेकंड टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, और फिर इसको यही पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, ये पॉजिटिव, मतलब कि जो ब्रैकेट में लिया जो भी उसके इनसाइड में है ना भाई, उसके हिसाब से फिर चीजों को डील करो। समझ रहे, जो ब्रैकेट में लिया उसके इनसाइड है, प्लस माइनस छोड़ो, उसके हिसाब से चीजों को डील करो। फॉर्मूला कोई भी लगा रहे हो, अब जैसे मैंने आपको खुद बोला था कि यहाँ जब मैंने माइनस लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, तो फिर मैं नेगेटिव नहीं लूंगा। क्योंकि नेगेटिव क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि उसके बाद मेरे पास जो ब्रैकेट के अंदर वो एक पॉजिटिव टर्म है। फाइन, जो ब्रैकेट के अंदर है वो एक पॉजिटिव टर्म है, तो बस सिंपल है, फिर मैं पॉजिटिव ही लूंगा यहाँ पर। देखो इसलिए पॉजिटिव लिखा, अगर यहाँ नेगेटिव लिखा, अगर यहाँ नेगेटिव लिखा यहाँ नेगेटिव लिखा, तो आंसर तो गलत आ ही जाएगा ना। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं करनी, एक ही फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस सेशन को बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि जैसे हमने आउटपुट के मामले में सेशन में ज्यादा कुछ किया नहीं, बट इस सेशन को बड़ा नहीं करूंगा। रिडक्शन जो अभी करनी थी फर्स्ट वाली, इसको मैं फिर री एक्सप्लेन करूंगा, रिडक्शन में टोटली वापस से आऊंगा एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। बट हाँ, फॉर टाइम बिंग आप इसको इतना समझो, और अभी जस्ट मतलब आपका एक नया सेशन आ जाएगा वेरी सून, मतलब एक दिन के अंदर ही आ जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम देयर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, विल मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।